हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित अग्रवाल, आप सभी का हमारे चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास में। हम नॉर्मली आपको पता ही होगा कि हम सारे आपको ऑटोमोबाइल टूल्स के स्कैनर, डायग्नोस्टिक टूल्स और जो भी आपको ऑटोमोबाइल के फ्यूल इंजेक्शन सिमुलेटर्स हो गए या पार्ट्स हो गए वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो वैसे ही हम आपको ट्रकों के भी पार्ट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आपको हमारे डेस्क पे दिख रहा होगा, ये एक ब्लैंक ईसीएम है। ये ईसीएम जो है कमिंस गाड़ी का है, कमिंस BS4 का है। ये टाटा कमिंस BS4 का है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि हमको ब्लैंक ईसीएम है। नॉर्मली हम लोग ब्लैंक ईसीएम ही सेल आउट करते हैं और कस्टमर अपने हिसाब से जो भी आपको जिस व्हीकल में रनिंग करना है उसकी आप फाइल कैलिब्रेशन करके आप उसमें फाइल चढ़ा सकते हैं। तो एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, वो अभी नया यूज़र है, 996 का नया यूज़र है। तो उसने कहा कि सर मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ को काम करने का, तो आप हमें इसमें कैलिब्रेशन फाइल कंप्लीट करके दीजिए। उसने 3718 मॉडल का उसके पास व्हीकल है जिसका ईसीएम उसके पास ख़राब हो गया है। उसने हमसे ये ब्लैंक ईसीएम परचेज किया है। हम ब्लैंक ईसीएम भी आपको सेल आउट करवाते हैं विथ रीजनेबल कॉस्ट में, और वन टाइम टेस्टिंग वारंटी भी देते हैं। जैसे अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, इस टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में या रिपेयर करके उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम टेस्टिंग तक की इसकी ईसीएम की वारंटी भी अवेलेबल है। ये जो ईसीएम है दोस्तों, अगर आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये हमारे पास ब्लैक ईसीएम है। आपको कंडीशन भी दिख रहा होगा कि ब्रांड न्यू ईसीएम है। और हमारे पास जो है ये ईसीएम जो है कमिंस BS4 2880 का मॉडल है। 2880 का ईसीएम है हमारे पास में, जो कि ब्लैंक है, इम्पोर्टेड ईसीएम है। और हम इसमें आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि 3718 है और उसमें जो फाइल का कोड है वो FM90010 का ईसीएम का उसका वर्किंग है। तो आज हम इसमें आपको 9010 का फाइल अपडेट करके दिखाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको ऑन टेबल काम करने के लिए क्या जरूरत है? ऑन टेबल काम करने के लिए आपको एक फ्लैशिंग केबल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कई केबल क्या होता है, आपके पास जो कस्टमर होते हैं उनके पास इनलाइन 6 हार्डवेयर तो होता है, आप व्हीकल में जाके काम तो कर सकते हैं। मगर मान लीजिए अगर आपके पास व्हीकल वाले के पास टाइम नहीं है या आपको ईसीएम रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट होता है। तो आपके पास इनलाइन 6 रहेगा, अगर आपके पास फ्लैशिंग केबल नहीं है तो वो गाड़ी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको एक फ्लैशिंग केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्लैशिंग केबल हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं विथ रीजनेबल कॉस्ट में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रीजनेबल फ्लैशिंग केबल हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें जो होता है, फ्लैशिंग केबल के साथ में आपको एक इनलाइन 6 की भी जरूरत पड़ती है। इनलाइन 6 आपका कनेक्टिविटी का काम आता है। अभी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने फ्लैशिंग केबल को अपने ईसीएम से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये ईसीएम का कनेक्ट है, फ्लैशिंग केबल है। हमने इसको पावर सप्लाई, एडाप्टर में पावर सप्लाई दिया हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा होगा, ये ऑन ऑफ करने का स्विच है। इसको हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन करेंगे तो ऑन होगा। ये पावर सप्लाई रोकने का काम आता है। ये आपका 16 पिन का ओबीडी है। फ्लैशिंग केबल में आपको 16 पिन की ओबीडी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपका इनलाइन 6 का जो कनेक्टिविटी केबल होता है, जो इनलाइन 6 का जो आप गाड़ी में केबल लगाते हैं, वो सेम केबल आपका इसमें लग जाएगा। और दूसरे साइड का जो केबल होता है वो आपके लैपटॉप में लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट आपकी चालू हो गई है, जिससे आपका समझ में आता है कि आपका इनलाइन 6 का डिवाइस चालू हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में। हम देखते हैं कि इसमें इसको कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, इसको फ्लैशिंग किया जाता है और क्या चीज़ का हमको रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे इनसाइड सॉफ्टवेयर के और देखते हैं कि क्या काम कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले जो है हम अपने ईसीएम को पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैंक ईसीएम है तो हम पहले चेक कर लेते हैं कनेक्ट करके कि हमारा ईसीएम सही है कि नहीं है। हमने अपनी इनसाइड में ईसीएम कनेक्ट करके चेक कर लिया, फॉल्ट शो कर रहा है, मतलब हमारा ईसीएम सही है। अब हम चलते हैं हमारे ईसीएम कैलिब्रेशन वाले सेक्शन में। हमारा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, हमारे पास फ़ाइल पहले से डाउनलोडेड है, BS4 BS6 की जो भी फाइल्स हमको लगती है। तो हमारा जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो FM90010 का फ़ाइल है, वो हमारे पास पहले से डाउनलोडेड है। उसको हमको 9010 की फ़ाइल डाल के देनी है। तो हम चलते हैं हमारे 9010 फाइल के सेक्शन में। हमारा FM90010 हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको हमने ट्रांसफ़र टू ईसीएम कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके ईसीएम कैलिब्रेशन में भी काम आ जाएगी। जैसे कई लोग जो जानते हैं कि ईसीएम कैलिब्रेशन कैसे करें, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमने आज तक ईसीएम कैलिब्रेशन नहीं किया है, कैसे करते हैं, या ईसीएम अपडेट कैसे करते हैं, ईसीएम का अपडेट का हमको आइडिया नहीं है।
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने FM90010.15 का हमने सीरीज़ आपको उसमें अपडेट करके दिया है, ECM में अपडेट करके दिया है। इसमें क्या होता है, बहुत नीचे के वर्जन भी आते हैं। 0.15 जो है अभी करंटली सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है BS4 में FM90010 में। और उसके बाद के अलग अलग वर्जन में भी आप अगर फोटोज़ में वीडियोज़ में देख रहे होंगे तो उसमें आपको सब में पॉइंट में अलग अलग वर्जन लिखा रहता है। वर्जन में खैर उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप जितना उसको अपडेटेड लेके चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको उसके बाद ऐसा कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस रहता है, नेक्स्ट करने का है। उसको एक बार आपने ट्रांसफ़र टू ECM कर दिया, उसके बाद सिर्फ आपको एक बार की ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आता है, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये 100% लेने में आपके सर्वर और वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 5 to 7 मिनट का ओनली वर्किंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट में आपका काम हो जाता है। ये ऑन टेबल कैलिब्रेशन करने का सबसे बेनिफिट यही रहता है कि आपको गाड़ी का वेट नहीं करना पड़ता, गाड़ी वाले को वेट नहीं करवाना पड़ता। गाड़ी वाला अपना ECM छोड़ के आप उसको एक ECM दे दीजिए रेडी वाला आपके पास से, वो अपना काम ख़त्म करके आएगा, तब तक आप उसके ECM में रिपेयरिंग कर लीजिए, कैलिब्रेशन कर लीजिए, अपडेट कर दीजिए। या डोजर का मान लीजिए कैलिब्रेशन करना है, डेप का कैलिब्रेशन करना है, रीजनरेशन करना है, तो आप उसको नॉर्मली आप ऑन टेबल काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्लैशिंग केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्लैशिंग केबल हमारे पास आपको रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाएगा। आपको हमारे पास से फ्लैशिंग केबल मिल जाएगा, ब्लैंक ECM मिल जाएगा, डोजर के पार्ट्स मिल जाएंगे, कमिंस का इनलाइन 6 मिल जाएगा, जिस इनलाइन 6 में हम अभी काम कर रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन का इनसाइट कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर जैसे हमने फ़ाइल हमारे पास पहले से डाउनलोडेड थी, अगर आपके पास मान लीजिए डाउनलोड नहीं है तो आप ऑनलाइन अपने सॉफ्टवेयर को, इनसाइट के सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने से आपका सॉफ्टवेयर नया हो जाएगा और आप उसमें किसी भी वर्जन, चाहे BS4 हो, BS6 हो, किसी का भी आप वर्जन का फ़ाइल आप अपडेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलिब्रेशन करने में टाइम लगता है क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, स्लोली काम करता है। अगर हड़बड़ी में काम होते हैं तो आपने वो कहावत सुनी है कि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ख़राब होता ही है। तो हम कभी भी हम सॉफ्टवेयर का काम करें, आप व्हीकल में काम करें, कभी भी काम करें तो आप हड़बड़ाइए नहीं, आप आराम से काम कीजिए, पेशेंस लेके काम कीजिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा काम होगा और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा। और कैलिब्रेशन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 10 मिनट तो ईज़िली रहता है, वो पता ही नहीं चलता कि कब दिन पार हो जाता है, कब 10 मिनट निकल जाता है। तो कभी भी आप हड़बड़ाइए नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैलिब्रेशन करने के टाइम पे, फ्लैशिंग करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आपका एडाप्टर डिस्टर्ब ना हो रहा हो, आप उसको बार बार हिलाने डुलाने वाला काम ना करें, आपका चाबी का स्विच ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, आपकी बैटरी कट आउट नहीं होनी चाहिए, आपका लैपटॉप बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो छोटी छोटी गाइडेंस होती है, वो चीज़ सब चीज़ों को आप मिस कर देते हैं, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपका ECM लॉक हो जाता है, ECM ख़राब हो जाता है, वायरिंग शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए आप कभी भी कुछ भी काम करें तो आराम से काम करें और किसी भी चीज़ को सावधानी से काम करें, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट ये कैलिब्रेशन का लास्ट स्टेज है मेरे ख्याल से। तो 3 मिनट तो टाइम दिखा रहा है, देखते हैं कितना समय लेता है ये। इसको थोड़ी देर के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 40% ही हुआ है। और ये देखिए हमने अभी वीडियो को दोबारा चालू स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका 99% कंप्लीट हो गया है, 100% आपकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आप इसमें जैसे 100% आपने दिखाया, तो 100% के बाद में इसको तुरंत आप डिस्कनेक्ट ना कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि वेट करने के बाद में ये आपको दूसरा आगे नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएगा। जब तक नेक्स्ट प्रोसेस ओपन नहीं होता है तब तक आप उसको हटाइए ना। और हमारा इनलाइन 6 का हार्डवेयर आपके सामने है, वो आपका ब्लैंक ECM से कनेक्टेड है। इसमें आपको फ्लैशिंग केबल कनेक्टेड है। फ्लैशिंग केबल से ईज़िली आप अपने टेबल ऑन टेबल में काम कर सकते हैं। हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया आपके साथ है, आपके प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़ी है। आपको कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आप हमारी कॉल कीजिए। कॉल करने के टाइम मॉर्निंग 10:30 से लेकर इवनिंग 7:30 8 PM तक होती है। उसके बाद की टाइमिंग में अगर हम आपका कॉल रिस्पांस नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट डे आपको कॉल का रिस्पांस करते हैं और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आप हमें अपनी वीडियोज़, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फ़ोटोज़ भेजेंगे तो आपको व्हाट्सअप में एनी टाइम सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। आइए हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं। कैलिब्रेशन में हमारा सेगमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आपका इंस्टॉलेशन कर रहा है। जैसे कई बार हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, 100% सक्सेसफुली होने के बाद में वो इंस्टॉलेशन करता है।
तो इसी टाइप की ये फ्लैशिंग की फ़ाइल भी होती है। देखिए इसमें आपका चाबी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आ गया, ये आपकी ECM की जो की होती है ये ऑन ऑफ करने का प्रोसेस चालू हो गया है, मतलब आपका ECM का फ्लैशिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम ECM कनेक्ट फ्लैशिंग होने के बाद में हम एक नया वर्क ऑर्डर का इमेज भी बनाएंगे, ताकि वो जो हमने फ्लैशिंग की FM90010 की वो फ्लैशिंग की फ़ाइल इसमें आपको कनेक्ट हो जाए और वो वर्क ऑर्डर का इमेज इसमें जनरेट हो जाए कंटिन्यू। ये हमारा की ऑन ऑफ का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कैलिब्रेशन फाइल ट्रांसफ़र सक्सेसफुली डन। CM2880 ECM अपने ब्लैंक ECM था जिसमें KG8000 की फ़ाइल थी, हमने उसमें FM90010 की फ़ाइल फ्लैशिंग की है सक्सेसफुली। हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आने का वेट कर रहे हैं। नीचे में देखिए कैंसिल के बगल में नेक्स्ट का ऑप्शन है जो जल्दी ओपन होने वाला है। जैसे ही वो ओपन होगा वहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा। ये आपका पूरा कैलिब्रेशन एक वीडियो भी बन गया है। इस कैलिब्रेशन के वीडियो से भी आप इसको चेक करके अपना काम आप कर सकते हैं इसलिए। देखिए ये आपका काम कंप्लीट हो गया है, डिटेल आ गया। आप इसमें नया वर्क ऑर्डर का इमेज बना दीजिए। नया वर्क ऑर्डर इमेज बनाने से वो आपके ECM में आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसकी हिस्ट्री परमानेंट उसमें सेव हो जाएगी। पुरानी जो FX वाली हिस्ट्री थी वो कट जाएगी। तो ये हमारा वर्क डन हो गया है। हम अब एक बार इसमें फ़ॉल्ट चेक कर लेते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फ़ॉल्ट आ रहे नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों आप जब भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी कि जब भी आप ब्लैंक ECM में काम करें तो आप गाड़ियों का जो पहले का ओरिजिनल डाटा होता है, टेम्पलेट होता है, वो टेम्पलेट रन करना पड़ता है। हमारे पास सारी गाड़ियों के टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें हमने अभी ECM कैलिब्रेशन किया है। अगर हमको गाड़ी में स्टार्ट करना है और गाड़ी रन करनी सक्सेसफुली तो हमको इसमें गाड़ी का ओरिजिनल जो टेम्पलेट आता है वो हमको इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो व्हीकल का ECM है वो तो ख़राब हो गया है। तो आपको तो डाटा डालना पड़ेगा ना। ये ECM 2880 FM90010 था वो तो आइडेंटिफाई हो गया है, बट आप इसमें गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको जो टेम्पलेट बनाते हैं हम, वो टेम्पलेट आपके पास होना चाहिए, जिससे वो ईज़िली आपको गाड़ी में परफॉर्मेंस अच्छी करेगी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक बार में ECM में सपोर्टेड मिलेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी व्हीकल की टेम्पलेट की फ़ाइल नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एकदम वेरी रीज़नेबल प्राइस में टेम्पलेट की फ़ाइल्स प्रोवाइड करवा देंगे। विथ हम आपको ऑनलाइन सर्विस सपोर्ट भी दे देंगे कि हम ऑनलाइन लेके आपका काम कर देंगे। आपको कभी भी कोई भी टाइप की दिक्कत होती है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़ आपके साथ है। जो भी दिक्कत है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखिए ये हमने टेम्पलेट उसमें जो है ECM में डाल दिया है। ECM का टेम्पलेट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हमारा काम जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें हमने टेम्पलेट डाल दिया। टेम्पलेट डालने के बाद हम एक बार फॉल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा फॉल्ट जो है एक्टिव है, क्योंकि हमारा ECM जो है ऑन टेबल है। ऑन टेबल होने से हमारे सारे केबल्स खुले हुए हैं, तो ये सारे केबल्स अभी आपको एक्टिव दिखा रहे हैं। जैसे ही हम इसको गाड़ी में लगा के एक बार क्लियर करेंगे, हमारे फॉल्ट इसमें से क्लियर हो जाएगा।